आप सभी को नमस्कार। आज हम अपने बड़े भाई डॉक्टर अवधेश सर के साथ हैं। आपका हार्दिक स्वागत सर। धन्यवाद। सबसे पहली बात मैं करना चाहूँगा, जिसलिए हम इस वीडियो को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आज यह मौसम इस प्रकार का है कि बड़ा उमस भरा है सर, बहुत अधिक गर्मी है। और ऐसे में जो हम अपने नौकरी पेशे से या अपने कार्यस्थल से घर को वापस लौटते हैं तो पसीने स्तर की तरह होते हैं। ऐसी परिस्थितियों में शरीर हमारी बदबू करने लगती है। हम आते हैं तुरंत अपने घर में एसी, पंखा, कूलर जो भी होता है उसके सामने बैठते हैं या पानी पीते हैं। तो मैंने देखा कई हमारे साथी भी इधर बीमार हो रहे हैं इस मौसम में। तो वैसे क्या उपाय होना चाहिए कि व्यक्ति क्या उपाय अपनाएं कि जिससे हम स्वस्थ रह सकें और इन परिस्थितियों के साथ अपने जीवन में संतुलन बनाए रख सकें? सुझाव चाहेंगे आपसे। देखिए सर जी, इसके लिए आपको मैं ये जो मौसम है, ये मौसम बहुत ज़्यादा, इसमें बैक्टीरिया हो, मच्छरों का प्रकोप हो, वायरस हो, फंगस हो, बहुत तेज़ी से एक्टिव होता है। क्योंकि जैसे नमी होती है तो जितने भी मतलब संक्रामक रोगों का जो है ये बहुत पीक टाइम होता है। जुलाई का जो मिड है, जो जुलाई के लास्ट आने वाले अगस्त में, और ये संक्रामक चीज़ें और बढ़ेंगी। और इसमें होता क्या है कि अचानक से मौसम के अगर संतुलन के आप जरा जैसे आप बहुत तेज़ गर्मी से आए, आपने बहुत ठंडा पानी पी लिया, वो भी आपके लिए नुकसान करेगा बॉडी के लिए जो है, क्योंकि शरीर का जो टेम्परेचर है वो एकदम से चेंज होगा। तो इन चीज़ों का है कि उस समय आप ये प्रयास करें कि आप जब भी कहीं से एकदम से गर्म चीज़ से आए हैं और बाहर से आए हैं तो प्रयास ये करें कि थोड़ा वेट करें और नॉर्मल पानी पिए। अच्छा, नॉर्मल पानी पिए, फ्रिज का पानी ना पिए। फ्रिज का पानी ना पिए। और ये प्रयास करें कि जैसे इस समय जो पसीना निकल रहा है उससे जो हमारे बॉडी के जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो ज़्यादा मतलब होते हैं, टूटते हैं। तो पानी के साथ साथ अगर हो सकता है जो हमारे मतलब सरकारी अस्पताल में उपलब्ध, वहाँ से आप ORS दे सकते हैं। उससे ORS पीने से जैसे गर्मी की समस्या है, उमस लगता है, उलझन होती है, मानसिक रूप से व्यक्ति परेशान होता है। कहीं ना कहीं जब बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स का जो बैलेंस है वो जब कम होगा तो उसमें क्या हमारा BP भी डाउन हो सकता है, हमको डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, जिसे कहते हैं हिंदी में निर्जलीकरण। जब शरीर से ज़्यादा जल की मात्रा निकलेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स निकलेंगे, तो उसमें होगा क्या कि कहीं ना कहीं शरीर का संतुलन जब बिगड़ेगा तो हमें, अगर घर में है तो हमें नींबू और पानी। नींबू इस समय नुकसान नहीं करेगा सर? नहीं, आप एक उसमें एक उसकी क्वांटिटी है, जैसे 1 गिलास पानी में आधा नींबू, 1 चुटकी नमक और थोड़ी सी 1 चम्मच चीनी, तो ये जो चीज़ें हैं वो एक मतलब घरेलू नुस्खे के आधार पर आप जो है ORS बना सकते हैं और उसको आप सेवन कर सकते हो। तो आप बार बार, अगर आपको ज़्यादा गर्मी है, आप उसके लिए AC है या कृत्रिम संसाधन बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है। उसके लिए आप खाने का जैसे है तो खाना इस तरह बहुत आप प्रयास ये करें तला भुना ना खाएं और आप ज़्यादातर आप सादा खाना खाएं, फल खाएं, सलाद खाएं और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। और ये है कि जब भी आप मतलब सफ़र करें कहीं भी तो आप अपने साथ कम से कम 1 बॉटल पानी का बॉटल लेकर चलें। निश्चित ये चीज़ है। अच्छा, ORS इलेक्ट्रॉल दोनों में क्या अधिक उपयोगी है? देखिए ORS जो होता है वो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री सेवा उपलब्ध है, सप्लाई है, और मार्केट में भी उपलब्ध है, जैसे इलेक्ट्रॉल वगैरह है। तो सेम फार्मूला होता है, लेकिन चूँकि हमारे जो सरकारी सिस्टम में ये जो मिल रहा है लोगों को, तो निःशुल्क मात्रा में निःशुल्क मिलता है, उसका कोई कास्ट नहीं लिया जाता है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। उसको 1 लीटर शुद्ध पानी में जो है घोल करके, पानी उबला
नहीं, उबला नहीं, आप उससे ये मान कर चलिए कि यदि आप इंडिया मार्का का जो पानी है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, वैसे नॉर्मल तो हम लोग घर का ही पानी प्रयोग करते हैं, जो हाँ, हाँ, सप्लाई का आता है या कि सबमर्सिबल का। सप्लाई भी दे सकते हैं, समरसेबल स्वच्छ पानी होना चाहिए। स्वच्छ। उसका मतलब ये है कि कोई उसमें मतलब जो है पानी गंदा ना हो, ताकि वो आपके शरीर को जा करके जैसे नुकसान उबाल के भी तो हम कर सकते हैं। उबाल करके और उबाल के ठंडा हो जाए। हाँ, पी सकते हैं, कोई पी दिक्कत सकते नहीं, हैं। हाँ, पी सकते हैं। ये चीज़ है, पानी की बहुत इस समय सबसे ज़्यादा महत्व पानी का ही है। और इस समय अभी मच्छर का भी इस समय प्रकोप बहुत बढ़ने वाला है। बहुत अधिक सर, अभी से मच्छर इतना मच्छर लग ही रहे का, लगातार। हाँ। तो इसके लिए सबसे कारगर उपाय है कि आप मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। जी जी। आप पूरे मतलब फुल आस्तीन और कपड़े ज़्यादातर पहने। बाहर रात्रि में, हाँ, रात्रि में ज़्यादातर प्रयास ये करें कि आप खुले में ना सोएं। खुले में सो रहे तो वहाँ पर आप मच्छरदानी का मच्छरदानी इस्तेमाल का करें। प्रयोग करें। मच्छर इस समय, और इसमें ये भी देखा जा रहा है कि आप अपने घर के आसपास कहीं भी जल भरा ना हो। जैसे कूलर में है, कूलर का विशेष आपको ध्यान रखो, उसको पानी गमला है। आउटलेट में, हाँ, गमला है या कहीं मतलब तसला है या बरसात पानी भर जाता है, उसको अगर 2-4 दिन रुक गया तो उसमें हमारा जो डेंगू का लार्वा ग्रो कर जाता है। यहाँ तक कि फ्रिज का भी जो होता है नीचे बॉटम वाला जो होता है उसका पानी स्टोर वाला, उसमें भी उसको जो है तो लार्वा उसकी होता है। सफाई भी संभव है हाँ, सर। उसकी सफाई को खोल करके ढककर अच्छा। उसका, हाँ, आप निकाल लीजिएगा तो उससे जो है वो भी एक है। बिल्कुल, हाँ, धन्यवाद सर। मैं एक विषय पर और बात करना जी, चाहूँगा सर। आपसे, क्योंकि इस समय मैं देख रहा हूँ कि मौसमी फल जो आ रहे हैं, जी। हमें क्या खाना चाहिए और कौन सा फल नहीं खाना चाहिए, वो हमारे सदस्यों के लिए या वीडियो के दर्शक के लिए अधिक लाभकारी होगा। इस समय वैसे मौसम का फल आपको जैसे प्रचलन में इस समय आम बहुतायत मात्रा में आ रहा है। तो आम मेरे हिसाब से बहुत ही मतलब ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसको एक तो वो कार्बाइड से पकाया जाता है। हाँ, उसमें वो जो एसिटिलीन गैस होती है उसकी कुछ ना कुछ मात्रा वो हमको उस मतलब फल में भी चली जाती है, हाँ। निश्चित रूप से। आप इस समय खीरा खा सकते हैं, इस समय आप मूली खा सकते हैं, इस समय आप ताज़ा सेब खा सकते आ रहा है, और इस समय आप जो भी मौसमी फल है आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि पत्ती वाली चीज़ें नहीं ग्रहण करना चाहिए, जैसे पालक है या चौराई है या मूली आदि है, तो क्या इसको हम नहीं खा सकते हैं? नहीं, उसको ये है कि जितना भी पत्ती वाले जो हैं सब्जियां हैं, साग। साग है, उसका प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए। उसकी जो धुलाई कायदे से हो, उसका मतलब पानी से धुल करके ही आप उसको बनाइए, और उसका देख लीजिए अगर कहीं उसमें किसी तरीके का अगर वो उसमें कोई रोग का संभावना हो तो उसका पार्ट को निकाल दीजिएगा, उसके बाद ही सब्जी खाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सर। और मुझे ये आशा है कि हमारे वीडियो को देखने वाले लोगों के लिए ये लाभकारी होगा, क्योंकि इस समय सर मौसम ऐसा है कि मुझे ऐसा आभास हुआ कि मुझे ऐसे, क्योंकि जब हम बीमार होते हैं तो निश्चित रूप से किसी चिकित्सक से संपर्क करते हैं, और इस समय ऐसा समय है कि सर डॉक्टर भी एक अपनी दुकान खोल के बैठे हैं, उनको हाँ, तो इस पर एक चीज़ और हम सर सलाह देना चाहेंगे कि इस समय जो जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं वहाँ पर एक विशेष संचारी टीम बनी, हाँ, मतलब एपिडेमिक टीम बनी हुई है। जी, जी। आप वहाँ पर ये आपकी महत्वपूर्ण जानकारी होगी, तत्काल हमारे संपर्क वीडियो कर के लिए। सकते हैं, और जितने भी सरकारी हॉस्पिटल वहाँ सभी प्रकार की जांचें निःशुल्क हैं। क्या वो दवाइयाँ- प्राथमिक सामुदायिक प्राथमिक सभी स्वास्थ्य पर? केंद्र हो, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे आपकी न्यू PSC हो, चाहे आप मंडलीय जिला अस्पताल स्कूल। हो, हाँ, और चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, इसमें सरकार ने इतनी सुविधा दे रखी कि मरीजों को किसी भी झोला छाप या किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं बिल्कुल, है। बिल्कुल। इससे मरीजों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता और उनको उतनी अच्छी चिकित्सा सेवा नहीं मिल बिल्कुल, पाती। वही हमारी सरकार भी इतना स्वास्थ्य को लेके हाँ, और सक्रिय है। जहाँ तक मैं ये भी कहूँगा कि इस समय
छोटे बच्चों को सरकार ने पूरी तरीके से जो वैक्सीन की सुविधा दी है, ज़्यादा से ज़्यादा उसका मतलब जो वैक्सीनेशन करवाएं समय पर। और जैसे छोटे बच्चों के लिए हमारे सरकार ने एक रोटा वायरस वैक्सीन दी, जो उसमें डायरिया के लिए बहुत अच्छा, रोटा वायरस। हाँ। तो क्या बच्चे डायरिया हो या ना हो लगवा देना चाहिए या फिर हमें नहीं, प्रतीक्षा उसका- करना चाहिए? नहीं, उसमें ये है कि उसका एक निर्धारित समय है कि बच्चा जैसे वो जैसे मतलब वो 1.5 महीने का हो या मतलब जो है 6 सप्ताह से ऊपर हो, निश्चित दिवस है उसका। हाँ, तो उसको एक मतलब पहली डोज दी जाती है, उसके 28 दिन बाद दूसरी डोज दी जाती है, उसके फिर 28 दिन बाद तीसरी डोज। ये बहुत कारगर है मतलब जो डायरिया के लिए रोटा वायरस मतलब वैक्सीन है, वो मतलब ओरली दी जाती है। उसका अभिप्राय ये है कि हमें जो भी सरकारी स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल्स हैं, जिला स्तर की या जी, प्राथमिक जी, है, वहाँ जाके हमें जी, अपने हाँ, यदि समस्या हमें होती है हाँ, हाँ। 1 से 2 दिन के लिए, तो हमें वहाँ जाके सरकार ने चिकित्सक की सलाह लेना बहुत चाहिए। सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बहुत सुदृढ़ किया हुआ है, और मेरे समझ से जनता को बिल्कुल कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। एकदम से पूरी तरीके की व्यवस्थाएं, मतलब चाहे निःशुल्क जांचें हों, चाहे निःशुल्क दवाइयाँ हों, चाहे निःशुल्क चिकित्सकों का परामर्श हो, और इस पर सरकार और बहुत विशेष जब हाँ इतनी योजनाएं हैं, इतनी अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं, तो हमें बीमार होने पर उसका लाभ उठाना मैं इस चाहिए। वीडियो के माध्यम से हम जनता को ये मतलब संदेश देना चाहते हैं कि वो किसी भी तरह के जो है समस्या है, हाँ, किसी भी रोग तरह से- के र्यूमर में या किसी भी तरह के मतलब अफवाहों में ना आए, ना, और बिल्कुल। बिल्कुल जो झोला छाप पे या जिस तरह के मतलब अशिक्षित लोगों के पास ना जाए, वो उनसे काफ़ी उनके स्वास्थ्य और उनके मतलब जो है जीवन को खतरा हो सकता है। इसलिए हमेशा वो सरकार के जो बनाए हुए जो स्वास्थ्य सेवाएं संसाधन हैं, उन्हीं पर भरोसा करें और उनसे अपना स्वास्थ्य लाभ लें। बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद।